रहमान रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली उम्दतन लिसानी। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस बाबरकत रात में रूहानी तलबा जमात के इस पैगाम को लब्बैक कहते हुए हम दोस्तों के साथ ज्वाइन हुए। और ये जिस तरह अनीसुल मुस्तफ़ा साहब ने भी कहा और आपने दीगर उलमाए कराम से भी सुना होगा कि ये जो रात है वो बहुत ही बाबरकत फजीलत वाली रात है। इस रात में अपने रब से ताल्लुक़ कायम करने के जो लम्हात होते हैं वो मुयस्सर हो जाते हैं। जो भी ताल्बे इल्म हो, जो भी ताल्बे जुस्तजू हो, जो भी ताल्बे तवज्जो हो, तो उसे इस रात में वो घड़ी मुयस्सर हो ही जाती है कि जब वो अपने रब के कुर्ब को हासिल कर लेता है। तो उस कुर्ब वाली रात में आप दोस्तों ने टाइम निकाला, मैं तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, कहने का मकसद आज इसका ये है कि जो कुर्ब वाली रात हमें मुयस्सर हुई और जिस कुर्ब के पैगाम में हम और आप इकट्ठे हुए हैं, हमें उस पर गौर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पैगाम है, जिस तंजीम का पैगाम है, वो तंजीम हमारे पीर मुर्शिद की तंजीम है। और सज्जन साईं मदजुल आली का जो पैगाम है वो बहुत सहल है, बहुत 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 आसान है। वो चाहते हैं कि खुद को पहचाने, वो चाहते हैं कि कभी मायूस ना हो, वो चाहते हैं कि आप दुनिया में उस मकाम पे पहुंचे कि लोग आपको देख के कहें कि सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इसने तो दुनिया में बहुत तरक्की की है। लेकिन जब वही लोग आपको दीन के मामलात में देखें तो वो कहें कि सुभान अल्लाह, इसने तो दीन में बहुत तरक्की, बहुत बहुत ही आला मकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, हमें ये सारी चीज़ें मुनज़्ज़म होने से मुयस्सर होंगी, हमें ये सारी चीज़ें आपस में ताल्लुक़ कायम करने से मुयस्सर होंगी, हमें ये सारी चीज़ें एक दूसरे को समझ के हुजूर के पैगाम को आम करने से हासिल होंगी। हमें ये सारी बरकतें, सारी नवाजिशें, सारी नेमतें तब ही हासिल होंगी जब हम इस पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे और इस पैगाम को आम करने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी अपनी जो भी खिदमात हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी आपकी जो भी आप में सलाहियत है, उस सलाहियत को इस्तेमाल कर लाते हुए अगर हम उसको आगे करते हैं और तंजीम के फलाह बहबूद के लिए, उसकी बरकतें हासिल करने के लिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं, तो हमें उससे इस्तिफादा लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम और आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा। मेरे मुर्शिद मुरब्बी ख्वाजा खाजगा कुतुब दौरान महबूब सज्जन साईं ने इन तंजीमों का क़याम क्यों फरमाया? अगर हम अपने स्ट्रक्चर पे गौर करें तो हमारे पास जमीयत उलमा ताहिरिया भी है, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन भी है, रूहानी तलबा जमात भी है, अंजुमन नौनियाल ताहिरिया भी है। तो आप हुजूर ने हर एज को, हर जिम्मेदार इंसान को उसकी जिम्मेदारी के तहत उन पे अपनी जमात के फराइज रखे हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ज्वाइन आरटीजे, कि हम अपने इल्म के मैदान में जब होते हैं तो हमें रूहानी तलबा जमात को ज्वाइन करना पड़ेगा और रूहानी तलबा जमात के पैगाम को समझ के अपने नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचाना पड़ेगा और इल्म के मैदान में हमें सुरखरू होना पड़ेगा। हमें हमारे मुर्शिद फरमाते हैं, हुजूर अक्सर हुजूर इस बात पर दोस्तों की तवज्जो दिलाते हैं कि देखिए, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आप इल्म के मैदान में इतने सुरखरू होने चाहिए कि आप किसी को तबलीग ना करें, बल्कि आपकी गुफ्तार, आपकी गुफ्तगू, आपकी तवज्जो, आपका वो जो इल्म में तरक्कियां हो, वो दोस्तों को उस तरफ मामूर करें कि आपसे वो मोहब्बत करें, आपसे वो प्यार करें, आपसे वो इस्तिफाजा हासिल करें। तो तबलीग और जो दीगर मामलात हैं वो भी बेहतर होते जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे मुर्शिद का जो पैगाम है वो सादा सा है। वो क्या है? वो जो साईं अनीसुल मुस्तफ़ा साहब भी फरमा रहे थे कि ये जो रात है वो कुर्बत इलाही हासिल करने की रात है। आपको किसी जगह बैठकर और बिल्कुल अकेले होकर बिल्कुल आप गोशा नशीन अख्तियार कर ले और अपने रब से रुजू हो जाए। तो आप और हमें ये खुश नसीबी है, मतलब मैं तो खुश नसीब खुद को समझता हूं कि हमारा जो ताल्लुक है वो सिलसिला नक्शबंदिया से है और हमारा जो मुर्शिद का जो पैगाम है वो ताल्लुक
कायम ही कल्बी वाबस्तगी से है कि हमारी जो रूहानियत है, हमारा जो कल्ब है, वो दस्तबकार दिल बयार, हमारा हाथ काम काज में हो, हमारे मामलात उलझे हुए हो दुनियादारी में, लेकिन जो हमारा दिल है वो अपने यार की तरफ हो। तो रूहानी तलबा जमात के जो दोस्त हैं वो इस पैगाम को आम करें कि हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह के साथ मुआशरे की इस्लाह करनी है। इस नौजवान को एक नुमाया नौजवान होना है। वो ऐसा ना हो कि वो दीन के तो उसे माशाल्लाह काफी चीजें मुयसर हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 नेमतें हैं। रियाजिस दिल से दुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के मामलात में बेहतर बनाए। लेकिन अगर हम दुनियावी मामलात को बेहतर करने से कासिर रह जाए, पीछे रह जाए, तो भी हमारे दीनी मामलात बेहतर नहीं होंगे, तो हम आगे चल के उनमें खुद परेशान हो जाते हैं। तो हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि चीजों को बैलेंस करके चले। आप हर मामले में बेहतर होने चाहिए, आप दुनियावी मामलात में भी बेहतर होने चाहिए, आप दीन के मामलात में भी बेहतर होने चाहिए। आप जब ये सारी चीजें इकट्ठे लेके चलेंगे तो आपको बहुत सी मामलात खुद ब खुद समझ आ जाएंगे, बहुत सी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज आप दोस्तों से मुखातिब होने का जो मकसद था वो यही था कि इस बाबरकत रात में हम अपने मुर्शिद के लिए भी दुआएं करें, उनके लिए भी खैर आफियत की, उनकी बरकतों के लिए दुआ करें, उनके खानवादे के लिए दुआ करें कि जिन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने हमें इतनी मोहब्बतें दी, जिन्होंने हमें इतना कुर्ब दिया, और उस कुर्ब, उस मोहब्बत के तवस्सुल से आज इस रात में चले जितने भी दोस्त हम आज इकट्ठे हुए हैं, रुजू इल्लल्लाह तो है, अपने मुर्शिद का जिक्र तो सुन रहे हैं, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सुन रहे हैं, हम उस जात की तरफ मुतवज्जो तो हो रहे हैं, हम चंद लम्हात के लिए ही सही अपने रब, उनके कुर्ब से ताल्लुक जोड़ तो रहे हैं। तो दोस्तों, ये बरकतें हमें इस तंजीम के तवस्सुल से मौसूल हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इस तंजीम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अपने रूहानी तलबा जमात के तमाम दोस्तों से, बिलखुसूस जो ओहदेदारान हैं, उनसे इल्तमास करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आप पर जो भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, आप कोशिश करें, आपको जितना टाइम मिलता है आप उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें और देखिए उसकी बरकतें कितनी होती हैं। आजिज ये वसूख के साथ कहता है, 2004 से रूहानी तलबा जमात से वाबस्तगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से हमने बोलना सीखा, हमने बात करना सीखा, हमने लोगों के बीच में, हमने मजमे में खड़े होके लोगों के साथ फेस टू फेस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने रूहानी तलबा जमात से सीखा, हमने डिफरेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना रूहानी तलबा जमात से सीखा, हमने स्पीचेस, मुख्तलिफ डिबेट्स करना रूहानी तलबा जमात से सीखा। इतनी सारी चीजें हैं जो मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद रूहानी तलबा जमात की जो हमें बरकतें मौसूल हुई शायद मैं बयान भी ना कर सकूं। तो दोस्तों, जिस पे जो भी जिम्मेदारी आयद होती है वो दोस्त इसे खिदमत समझ के जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी जो बरकतें मौसूल होंगी वो आप दोस्त, मैं तो कहता हूं कि जब उनको आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मुर्शिद की कितनी बरकतें इस तंजीम के साथ। आखिर में मैं ये सब दोस्तों से दिली ख्वाहिश का इजहार भी करूंगा कि हमने जो हफ्ताए समाजी खिदमत और सालगिरह मुबारक हुजूर किबला आलम सेलिब्रेट किया 21 मार्च से 27 मार्च तक, उनमें जिन दोस्तों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, चाहे उन्होंने 1 प्रोग्राम किया, 10 प्रोग्राम किए, दिन रात मेहनत की और दोस्तों तक गए, किन्होंने कब्रिस्तान में सफाइयाँ की, किन्होंने कवानीन के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी, किन्होंने हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस दी, किन्होंने शजरकारी की, किन्होंने वॉल चाकिंग करके असातिज़ा और दीगर चीज़ों के लिए दोस्तों को आगाह किया, किन्होंने मस्जिद में प्रोग्राम्स मुनक्किद किए। उन सब मरकज़ी बॉडी की जानिब से निहायत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स और भी ऑर्गेनाइज करेगा। आप इसी तरह इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप सब दोस्त आज इसके लिए दुआ करें, हमारी इस तंजीम के लिए दुआ करें, रूहानी तलबा जमात के लिए दुआ करें। आज इस तो ये तमन्ना रखता है कि उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाए तो इसी तंजीम से वाबस्तगी हो, रूहानी तलबा जमात के लिए ही खिदमत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा कहना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इस तंजीम से दिन दुगनी रात चुगनी मोहब्बतें अता फरमाए और हमें मैं तो कहता हूँ कि
زندگی کا جو بھی لمحہ ہو وہ ایسی تنظیم سے وابستگی سے گزرے. تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.